हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। मैं सिताक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्णिमा का दिन, अमावस्या का दिन हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाता है, क्योंकि जो हमारी भावना होती है वही हमें बताती है कि हम आगे कौन से निर्णय लेने वाले हैं। भले आप कितने ही प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, कभी न कभी आप भी भावनाओं के जाल में, भावनाओं के भंवर में आप भी अवश्य फंसते हैं। जो पूर्णिमा का दिन होता है, ये दिन पता है बहुत से लोग के लिए बहुत रोने वाला होता है। बहुत से लोग कहते हैं जब भी पूर्णिमा अमावस्या आती है हम बहुत रोते हैं, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हमारे घरों में बहुत दिक्कत होती है, पार्टनर के बीच में, हमारे बीच में बहुत लड़ाइयां चलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्णिमा का जो दिन होता है ये हीलिंग का दिन होता है, ये कहीं ना कहीं क्लेंजिंग का दिन होता है। ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या हम अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालते हैं। एंड आज है बुद्ध पूर्णिमा। आज के दिन जो भगवान बुद्ध हैं उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और संयोगवश देखिए आज ही के दिन उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात आज ही के दिन उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। आज का दिन बहुत ज्यादा विशेष माना जाता है। आज की जो पूर्णिमा होती है, आज के दिन जो चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश में होते हैं। आज का दिन तो बहुत ही विशेष है। बहुत से लोग, जब मैं लाइव सेशन कर रही थी तो बहुत से लोग का कहना था कि मैम हम ना क्या कहते हैं भावनात्मक बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हम भावनात्मक रूप से ना बहुत ज़्यादा डगमगा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। जब पूर्णिमा अमावस्या आती है ये नॉर्मल होता है, ये हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार से सूर्यदेव अपनी किरणों से इस समस्त संसार को क्या करते हैं, अपने प्रकाश से प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा भी अपनी शीतलता, अपने गुरुत्वाकर्षण से इस धरती के जल को, यहाँ तक कि एक स्त्री के मन को, यानी कि हमारी स्त्री जो तत्व है, यानी कि जो हमारी फेमिनाइन ऊर्जा है, उसको प्रभावित करते हैं। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो शूट करने जा रही हूँ एंड ये जो टॉपिक रहने वाला है वो हर किसी के लिए रहने वाला है। क्षमा चाहूंगी, आपसे ग्रीटिंग में और इंट्रोडक्शन में ही बहुत समय मैंने आपका ले लिया, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर मिलेंगे। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, अगर आप रिश्ते में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस है, बात तो होती है लेकिन अपने पार्टनर के साथ आपकी अच्छे से बनती नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो हर प्रकार के लोग आज की इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि इस बुद्ध पूर्णिमा का क्या गहरा प्रभाव पड़ा है आपके जो पार्टनर हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड पे, उनके विचारों पे, उनकी भावनाओं पे आखिर क्या असर पड़ा है। तो बहुत सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, रिलैक्स होना है। मुझे पता है पूर्णिमा का दिवस जब भी आता है तो आपकी भावनाएं आपके वश में नहीं होती हैं, पर यकीन मानिए यदि आज आप अपनी भावनाओं को समझ गए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपनी भावनाओं को, ये तो आपको पता होता है कि आपकी भावनाएं आपको पीड़ा दे रही हैं, लेकिन आपने कभी अपनी भावनाओं को स्वीकार किया ही नहीं है। आप अपने दर्द को एक्सेप्ट करने की बजाय उस दर्द से भागने का प्रयत्न करते हैं, बस यहीं पे आप गलती कर बैठते हैं। इसलिए पूर्णिमा अमावस्या आपसे कहती है कि आप अपनी जो ऊर्जा है उसको बाहर निकालो। जो ऊर्जा अंदर रहनी चाहिए, जो ज्ञान है, जो सकारात्मकता है, उसको अपने अंदर रखो, पर जो नकारात्मकता है उसे रिलीज करो, वरना ये आपको घुटन देगी, परेशानी देगी। आपके रिश्ते में भी बहुत सी ऐसी दबी हुई भावनाएं होंगी जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ होगा, है ना। तो हम बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले वर्तमान ऊर्जा, उसके बाद आपके पार्टनर की वर्तमान ऊर्जा, उसके बाद आपके पार्टनर और आप दोनों का जो रिश्ता है इसमें दबी हुई भावनाएं क्या है, आपके पार्टनर की ओर से और आपकी ओर से, आप लोग की रेमेडी क्या है, थर्ड पार्टी कब तक रिमूव होगी। तो मतलब एक कॉम्बो रीडिंग आज होने वाली है, बहुत से आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं रिवील करूंगी। आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। आज आप बिल्कुल टाइम देख के वीडियो को देखिएगा एंड मैं मोनोलॉजी डेक का यूज भी करूंगी, ठीक है, मोनोलॉजी डेक का भी हम यूज करेंगे। बहुत स्पेशल रीडिंग आज होने वाली है। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स की वर्तमान ऊर्जा को करूंगी चेक। चाहे आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा हो, चाहे मेरे व्यूवर्स सिंगल हो, चाहे वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या फिर किसी अच्छे रिश्ते में है, लेकिन अभी वहां पे रिश्ता उनका ठीक नहीं चल रहा है और वो जाना चाहते हैं, अगर आप दोनों के रिश्ते में मन मुटाव आ गया है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं एवरीवन, ठीक है। आपकी वर्तमान ऊर्जा में देखने वाली, सबसे पहले आपकी वर्तमान ऊर्जा आज के दिन में क्या रही है, इस पूर्णिमा के मतलब लगभग 4 से 5 दिनों पहले की से लेकर अभी तक, ठीक है। अब तक की जो ऊर्जा रही है आपकी कैसी रही है, 4-5 दिन से लेकर अब तक की ऊर्जा मेरे व्यूवर्स की कैसी रही है, उनकी भावनात्मक, उनकी मानसिक स्थिति कैसी रही है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाओ,
सो एवरीवन, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर जो फेमिनिन ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं जागृत होती है। यस, अब क्या यहाँ पे अगर चंद्रदेव का प्रभाव पड़ेगा तो आपकी जो फेमिनिन ऊर्जा है वो तो प्रभावित अवश्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, ओके, हाल ही में आप कहीं पे ट्रैवल करके आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने के बारे में जा रहे हैं, या तो आप चारधाम यात्रा में, या फिर कहीं ना कहीं जाने का कुछ तो प्लान चल रहा है, या फिर आप इन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके आसपास से कोई गया है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरे व्यूवर्स को पता है कि समस्या तो आनी है, जीवन में समस्या तो आएंगी, पर उन समस्याओं से भागना किसी भी प्रकार की समझदारी नहीं बल्कि कायरता है। इसलिए अब कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट करो चीजों को, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस टाइम पे, आपको ना अपनी लाइफ में सोल्यूशन चाहिए, आपको अपनी लाइफ में ना इस टाइम पे मार्ग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, इस प्रकार की ऊर्जा आ रही है। यहाँ पे द स्ट्रेंथ कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि मेरे व्यूवर्स को जैसे कि पावर चाहिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्ट्रांगली लियो यहाँ पे हाईलाइटेड है। ठीक है, और यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, वर्गो एंड कैप्रिकॉन यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। ASTPKL, ठीक है, UIJTN, ये कुछ नाम के इनिशियल्स मुझे नजर आ रहे हैं। यस, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड यहाँ पे स्ट्रांगली हाईलाइट हुआ है टॉरस। एंड यहाँ पे मैं कहूंगी ओके, यहाँ पे आ गया है मिथुन, तुला, कुंभ। यस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पे आ गई है, मिथुन, तुला, कुंभ यहाँ पे हाईलाइटेड हो चुका है। सो मेरे व्यूवर्स न्यू बिगनिंग की तलाश में है। अब ये न्यू बिगनिंग कैसे हो सकती है? ये भावनात्मक, ये कहीं ना कहीं मानसिक न्यू बिगनिंग है, ये फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग आप चाह रहे हैं। आप, आपको ऐसा लग रहा है ना कि चीजें बहुत अनंत चल रही हैं, जैसे कोई चीज ना एंड होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, आपके रिश्ते की कोई बात हो सकती है जिसको लेकर आप काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। एवरीवन, यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऊर्जा निकल के आ रही है वो मेरे व्यूवर्स की कुछ ऐसी है कि कहीं ना कहीं ना आप बाउंड्री सेट करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है इनफ, बहुत हो गया। आपके अंदर मुझे गुस्सा, एग्रेशन दिखाई दे रहा है, किसी चीज को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है आप। बट क्या ये फ्रस्ट्रेशन आपको रुला रही है? नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपकी बहुत सी ऐसी दबी हुई भावनाएं हैं जो ऊपर आना चाह रही हैं, लेकिन आप उसे आने नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है इनकॉन्शियस माइंड। आपके जो इनकॉन्शियस माइंड में है बहुत सारी ऐसी दबी हुई भावनाएं हैं, आपके बचपन के, चाइल्डहुड के कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं जो अभी तक आपके हिल नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अभी मुझे परेशानियों में नजर आ रहे हैं। आपकी भावनाओं में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। एक पल आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाते हैं, और दूसरे ही पल कहीं ना कहीं आप भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे भावनात्मक डुअलिटी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो चलिए, ये तो थी आपकी वर्तमान भावना, कुछ मुख्य भावनाओं को मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर्स टाइम पे क्या, कौन सी फीलिंग में है। अब ये अलग अलग लोग के लिए मैं निकालूंगी यहाँ पे। ठीक है, हे ईश्वर, जिनके भी बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, इस बुद्ध पूर्णिमा का मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पर क्या प्रभाव पड़ा है, जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, Ace of Swords reversal, action, Queen of Pentacles, बॉटम ऑफ डेक एनर्जी यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड वो दबी हुई भावनाएं कौन सी हैं, वो सप्रेस्ड एनर्जीज कौन सी हैं, वो सप्रेस्ड इमोशंस क्या हैं जो आपके रिश्ते को खराब कर रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से कौन सी दबी हुई भावनाएं हैं। ओके, कुछ तो मिस्टीरियस चीजें हैं, छिपा रहे हैं। ओके, मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, ठीक है, सीरियस मतलब सीरियस को लेकर कुछ तो ऐसी बातें हैं भाई। एंड आपकी तरफ से क्या है? ओके, अब यहाँ पे कहानी पूरी क्लियर हो गई है। सबसे पहले मैं उन लोग की बात बता रही हूँ जिनके बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है और आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उन लोग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ बता, देखो इतने सारे कार्ड निकले हैं। ठीक है, इतने सारे कार्ड निकले हैं, और यहाँ पे ऊर्जा आ रही है 7 ऑफ कप्स की। ओके, तो देखिए 7 ऑफ कप्स कहाँ दिखेगा आपको? ओके, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे है ऊर्जा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ठीक है, अभी जो आपके पार्टनर की वर्तमान ऊर्जा है, आपके पार्टनर ना किसी चीज को लेकर खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं।
या फिर ये ना हर चीज़ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके मन में कहीं न कहीं चालाकी, माइंड गेम्स ऐसे कुछ आ रहे हैं। मतलब इनकी जो भावना है ना वो कहीं न कहीं इनको छल रही है। अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से नहीं सोच रहे हैं, बल्कि आपके पार्टनर माइंड से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे समस्या है भावनात्मक, मतलब ये भावनाओं से अपने परेशान हैं, अपने इमोशन को लेकर बहुत दुखी हैं। तो ये सोच रहे हैं कि यार भावनाओं का कत्ल कर दिया जाए। यहाँ पे सारी की सारी राशियाँ आ गई हैं, तो आप प्लीज़ ये मत पूछिएगा कि मैम कोई राशि आई नहीं, आपने कुछ हाइलाइटेड किया नहीं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज़, लियो, सजिटेरियस, और यहाँ पे है मिथुन, तुला, कुंभ, ठीक है? और यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कुछ राशियाँ मतलब 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे आई हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो हाइलाइटेड साइन है, अगर आप ज़्यादा ही पूछना चाहते हो, तो यहाँ पे है मिथुन, यहाँ पे है तुला, ठीक है? मिथुन, तुला बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड है, यहाँ पे वर्गो हाइलाइटेड है, टॉरस हाइलाइटेड है, पाइसेस एंड कैंसर, कैंसर हाइलाइटेड है, ठीक है? एंड यहाँ पे स्कॉर्पियो भी हाइलाइटेड ही है वैसे तो। एंड कुछ मिस्टीरियस नाम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को अलग-अलग नेम रखने की आदत है। मतलब कि इनको ना ये ना जब भी अपना कोई आईडी चेंज करते हैं, जब भी कुछ नया बनाते हैं, तो अपने नाम बहुत चेंज करते हैं। इस प्रकार की क्वालिटी आपके पार्टनर की हो सकती है। या फिर बार-बार आपके रिश्ते की ऊर्जा बदलते रहती है, इसलिए मुझे ये ऊर्जा यहाँ पे फ़ील हो रही है। देखो अब देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किसके लिए हो सकता है? हो सकता है कि आप मैरिड कपल्स हैं, या फिर या फिर आप क्या कहते हैं ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, कैज़ुअल रिश्ता है आप दोनों का। तो इस प्रकार की ऊर्जा में आप हो सकते हो, यानी कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छिपाना या फिर कुछ न किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ है कि आप मतलब ना आपने हो सकता है कि अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर जवाब माँगा है और आपके पार्टनर उस जवाब को देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी भी इनकी इनकी ऊर्जा जो आ रही है, कैसे बचा जाए? कैसे मतलब अपने चुंगल्स में अपनी फ़ेवर में कैसे चीज़ों को किया जाए? इस प्रकार की ऊर्जा में मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। इनकी जो बुद्धि है वो अभी सीधी नहीं बल्कि उल्टी कार्य कर रही है। मतलब देखो जो भावनात्मक जो केसेस होते हैं वहाँ पे आप बार-बार लॉजिक घुसेड़ोगे तो नहीं होगा। यही सेम सिचुएशंस आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? तो ये अपनी जो भावनात्मक चीज़ें हैं वहाँ पर भावनात्मक ना होकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यावहारिक थिंकिंग को वहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है? अब ये क्या कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ पे इनको थ्योरी लिखनी है वहाँ पे ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा कुछ लगा लीजिए, है ना? मतलब कि जहाँ पे भावनाओं का काम है वहाँ पे ये दिमाग चला रहे हैं, बस सिंपली इतना है। ये भी अभी भी समझने को रेडी नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है? इनका नेक्स्ट एक्शन सो डियर यस, नेक्स्ट एक्शन इन आपके लिए मतलब देखो आपके लिए कम्युनिकेशन आ सकता है विदिन 5 डेज़, 5 वीक, मैक्सिमम 5 वीक। एंड क्या कहते हैं 5 तारीख, 14 तारीख को भी इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज की संभावना यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। स्पेशली यहाँ पे सैटरडे एंड यहाँ पे बुधवार, सैटरडे और बुधवार की ऊर्जा निकल के आ रही है। यहाँ पे स्पेशली आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। सो असल में ना आप दोनों के बीच में आखिर जो दबी हुई भावनाएँ हैं वो क्या है? देखो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बता रही हूँ, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट वालों की जो दबी हुई भावनाएँ हैं, जो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मतलब मिस्टीरियस चीज़ें सोच रहे हैं। या तो ये शादी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी आप दोनों की शादी नहीं हुई है। और इनके घर पे रिश्ते इनके लिए आते जा रहे हैं और ये ना उस रिश्ते से खुद को बचाने की कोशिश करें, या फिर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो और ये कमिटमेंट देने से बचने की को भाग रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपसे कमिटमेंट मांग रहे हो और आप इनको कमिटमेंट देने के लिए कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहे हो, या फिर आप कह रहे हो कि चलो ठीक है अभी नहीं, कुछ टाइम बाद हम कमिटमेंट आपको देंगे, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ये वेट करने के मूड में मुझे नजर नहीं आ रही, शायद आपकी बातों का कुछ गलत ही मतलब यहाँ पे निकाला जा रहा है। स्ट्रांगली यहाँ पे जो बातें हैं वो कमिटमेंट को लेकर है, वो फैमिली को लेकर है, फैमिली में किसी फादर या फिर बड़े ब्रदर जैसे अंकल ताऊ जी होते हैं ना, उस प्रकार की ऊर्जा कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लेकर इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। शायद ये आपकी मैरिज को लेकर ये खुश नहीं है, या फिर ये आपकी मैरिज को कहीं न कहीं प्रॉब्लम देते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो मैं कहूँगी येस, ऐसा कोई पर्सनैलिटी है जो आपकी मैरिज में कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, और इनके मन में यही दबी हुई भावना है कि शादी तो हो गई, शायद कुछ ब बातें छिपी रह गई, या तो इन्होंने अपनी कोई पास्ट की बातें आपको बताई नहीं है। एंड ये वही पास्ट की जो बातें हैं इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। अब देखिए आपके मन में क्या है? आपके मन में इस रिश्ते की मतलब इस रिश्ते को लेके आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। इस रिश्ते में अपनी तरफ से पूरी ऊर्जा लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ रही है। ये रिश्ता सिर्फ़ मुझे पेन दे रहा है, ये रिश्ता सिर्फ़ मुझे परेशानी दे रहा है, ये रिश्ता मुझे सिर्फ़ तंग कर रहा है, इस रिश्ते में सिर्फ़ मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? इस प्रकार की ऊर्जा में आप मुझे नज़र आ रहे हैं एवरीवन। देखिए जो आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर और आपके जो रिश्ता है उसकी मेन समस्या यही है कि आप बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हो। आप एक्शन तो लेते हो लेकिन गलत टाइम पे। आपकी सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यही है कि आप एक्शन तो ले रहे हो लेकिन एक्शन आप गलत समय पे ले रहे हो और गलत तरीके से ले रहे हो। ये आपको कहीं न कहीं अपने ऊपर सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए अब जान लेते हैं, अभी रेमेडीज़ बताऊँ मैं, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। शायद करियर को लेकर कन्फ्यूज़न है। करियर को नहीं लेकर यहाँ पे नहीं, बल्कि भावनात्मक कन्फ्यूज़न है। हो सकता है कि आप लोग के पास ऑप्शन है। आपके पास पार्टनर कोई और दूसरा पार्टनर भी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे हैं, या फिर जाने के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार की भावना मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए हे ईश्वर, आखिर जो भी सिंगल हैं उन लोग के लिए क्या ये बुद्ध पूर्णिमा क्या लेकर आ रहा है? बुद्ध पूर्णिमा जिन लोग सिंगल हैं उन लोग के लिए क्या लेकर आ रहा है? नाइट ऑफ कप्स, वाओ, ओह माय गॉड, मैरिज, ठीक है? विदिन 10 डेज़, विदिन 10 डेज़ शायद कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसी दिव्य आत्मा आपके लाइफ में प्रवेश करने वाली हैं जो कहीं न कहीं आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगी। आपके प्रति जितनी भी उनकी भावनात्मक
जितनी भी भावनात्मक सोच है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक है। ठीक है, एक सकारात्मक व्यक्ति जो आपको भावनात्मक रूप से पूर्ण परिपूर्ण महसूस करवाएँगे, ऐसे व्यक्ति का आगमन मैं आपके जीवन में देख पा रही हूँ यदि आप सिंगल हैं तो। और ये कहीं न कहीं पारिवारिक सुख को भी दिखाता है, परिवार के प्रेम को भी दिखाता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार की मर्ज़ी से कहीं न कहीं कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ़ में आ जाए जिसको आप बोलोगे यार कोई बात नहीं, अभी फैमिली नहीं ढूँढा चाहे मैं ढूँढा, पार्टनर तो अच्छा है, अच्छी हैं, तो इनके साथ एक बार सोचा जा सकता है। इस प्रकार का कोई पार्टनर, इस प्रकार की कोई पार्टनर आपकी लाइफ़ में एंटर करने वाले हैं बहुत जल्द। और यहाँ पे स्पेशली मैं बता देना चाहती हूँ, ओके, किसी भी महीने की 10 तारीख संडे, ठीक है, 10 तारीख को हो गया, संडे को हो गया, 19 तारीख को हो गया, एंड आपका 28 तारीख को हो गया, 10 तारीख को हो गया और 1 तारीख को हो गया, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, इस बीच कहीं ना कहीं कोई पर्सन एंटर कर सकते हैं एंड कोई क्रश हो सकते हैं आपके स्कूल कॉलेज के, या फिर आपके आसपास आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसे कलीग हैं, या फिर आपके आप ना किसी फंक्शन में गए थे और वहाँ से कोई आपका क्रश बन गया, या फिर बनने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। कुछ इस प्रकार की ऊर्जा मुझे नजर आ रही है और ये सेल्फ लव को भी दिखा रही है ये ऊर्जा। तो यस, जो भी सिंगल है भाई खुश हो जाओ, खुशखबरी है, मिठाई विठाई भेज देना, थोड़ा सा आपकी लाइफ में पार्टनर की एंट्री हो रही है। तो चलिए आगे चेक करते हैं हम उन लोग को जिन लोग की लाइफ में ऑलरेडी इन ऑन ऑफ सिचुएशंस चलते रहता है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट वालों को देख लिया, ऑन ऑफ सिचुएशंस वालों को देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है बाबा। ओ माय गॉड, फाइव ऑफ पेंटिकल। देखो यार, समस्या ये आ रही है कि आपके पार्टनर भी आपके लिए वही प्रेम, वही भावना फील कर पा रहे हैं जो कि आप अपने पार्टनर के लिए फील करते हैं। बट समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं ब्लेम बहुत ज्यादा करते हो, एक दूसरे की कमियां बहुत ज्यादा निकालते हो, और ये इस रिश्ते की सबसे मुख्य समस्या यही है। आपके पार्टनर भी क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, बट सामने वाला इंसान भी तो कुछ ऐसा ही है ना, सामने वाला इंसान भी तो मेरे लिए एक्शन नहीं ले रहा, नहीं ले रही है, सामने से भी तो मुझे कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है ना। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। सो इस प्रकार की वजह से थोड़ा सा आपको बाहर आने की आवश्यकता है। एंड क्या है आप दोनों के बीच की दबी हुई भावनाएं, आप दोनों के बीच की दबी हुई भावनाएं क्या है, चलो सबसे पहले तो वही चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। तो ये तो बहुत बुरी बात है यार, आप लोग बड़े नालायक हो हैं, रिश्ते में चले गए हो लेकिन रिश्ते में क्लैरिटी देना नहीं चाह रहे हो, ये तो बहुत 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 बुरी बात है। देखो, अब आपके रिश्ते में सबसे बड़ी बुरी दबी हुई भावना क्या है? रियलिटी में आपको खुद नहीं पता। ठीक है, रियलिटी में आप खुद नहीं जानते कि ये व्यक्ति आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे नहीं बनेंगे, या फिर अगर आप मैरिड हो तो आप सोचो कि यार क्या इसी इंसान से मेरी शादी होनी थी। अभी भी आपके मन में डाउट है, काश मैं उस इंसान से शादी कर चुकी होती, काश उससे शादी हुई होती मेरी, तो आज मेरी इतनी सुंदर वाइफ होती, आज मेरा इतना सुंदर पति होता, आज मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास ये होता। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से सेटिस्फाइड हो ही नहीं भाई, दबी हुई भावना यही है आप दोनों के बीच में। इसलिए कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के प्रति निर्णय लेने से आप भागने की कोशिश करते हो, आप एक दूसरे के प्रति जो आपकी भावना है ना वो उनसे आप भागने की कोशिश करते हो, बिकॉज आपके मन में क्लैरिटी नहीं है। चोर तो आप दोनों के मन में छिपा है भाई, ये बात बहुत गलत चीज़ है। अब देखो, चोर का मतलब देखो अलग अलग चीज़ें हो सकता है कि आपकी लाइफ में या तो कोई अदर पार्टनर था, या फिर अदर पार्टनर है, या फिर आप बनाने के बारे में सोच रहे हो। इस रिश्ते के प्रति कहीं ना कहीं आपके मानसिक जो भावनात्मक जो क्लैरिटी है वो अभी नहीं आई है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों भी इस रिश्ते में एक्शन लेने से हिचकिचा रहे हैं, मतलब आप दोनों के ही जो कदम है वो पीछे आपने रखे हुए हैं, और यहीं पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। इसलिए ना तो ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, ना ये रिश्ता पीछे खींच रहा है, ना आप पीछे हटने को रेडी हो, ना आपके पार्टनर। मतलब कि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में ना पीछे पहले नहीं हटना चाहते हो, मतलब आप दोनों के मन में ये फियर है कि यार अगर मैं पहले हट गया तो कहीं बाद में इसको ऐसा लगे कि मैंने इसको धोखा दिया। तो अभी कुछ ऐसा सा चल रहा है, तो क्या इस रिश्ते में कोई सुधार हो सकता है? तो ये बुद्ध पूर्णिमा आप लोग के लिए क्या लेकर आ रही है? 5 ऑफ वॉन्ड्स की ओर जा रही है एंड बॉटम ऑफ डेकन यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल। सो आप दोनों के बीच में लड़ाई के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, मतलब कि देखो एक दूसरे के साथ जब आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच की जो दबी हुई भावनाएं हैं, जो क्रोध है, वो बाहर निकलेगा, और तब जाके आप समझोगे कि क्या असल में आप इस रिश्ते में चाह रहे हैं, इस रिश्ते में आप क्या, मतलब क्या वो चीजें हैं जो आपके रिश्ते को रोक रही हैं, बांध रही है, या फिर जो आपके रिश्ते को क्या कर रही है, खराब कर रही हैं। ठीक है, तो राशियों पे आज मत जाना, आज जोड़ेक पे मत जाना, बस स्थिति पे जाना। एनर्जी मैच करी है, समझ जाओ रीडिंग आपकी है। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा, कुछ आपसे नहीं करेगा। तो मैं ये नहीं कह सकती पूरी पूरी रीडिंग आपसे मैच करेगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी। और टैरो रीडर्स या फिर पाम रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर नहीं कह सकते ऐसा, बिकॉज जो इनकी मैचिंग होती है ना वो 70 to 80%, मैक्सिमम 80% होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ खास ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। अब जिन लोग की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, चलो उनका भी देख लेते हैं कि भाई आपके पार्टनर की ऊर्जा क्या चल रही है आज के दिन में। ईश्वर, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है भाई, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड रोमांटिक पार्टी है। ओके, 8 ऑफ कप्स, ओके 8 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस। वाओ नाइस। जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है उनके लिए है बहुत बड़ी गुड न्यूज। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, आप जो थे ना, आपके अलावा और कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप हो, और
जो ये अभी जिस रिश्ते में अभी हैं, जिस पार्टनर के साथ है, भले ही वो इंसान उनके साथ रहता है या फिर ये उनके साथ खुद गए हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, भावनात्मक जुड़ाव तो सिर्फ आपके साथ था। आपके साथ जो शांति थी, आपके साथ जो मानसिक सुकून था, वो किसी और रिश्ते में नहीं मिल सकता है। अच्छा, थर्ड पार्टी में जाने के बाद इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए स्पेशल थे, आपके साथ जो रिश्ता था वो बहुत बेस्ट था, आप कहीं न कहीं इनको भावनात्मक रूप से फुलफ़िल करते थे एंड आप इनकी हर नीड को पूरा करते थे। आपको मिस करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। अब ये कहीं न कहीं ना इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है कहीं न कहीं इस इंसान को छोड़कर। ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे एक्स की ऊर्जा भी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, जो इस प्रकार की ऊर्जा रख रहे हैं कि यार मुझे उस टाइम पे उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, काश मैंने उसका साथ दिया होता। ये काश वाली ऊर्जा और गिल्ट की ऊर्जा यहाँ पे मुझे साफ-साफ नज़र आ रही है। ओके, लेट्स चेक और क्या है भाई यहाँ पे? हे ईश्वर, आखिर इन दोनों के बीच में दबी हुई भावनाएँ क्या हैं? इन दोनों के बीच में दबी हुई भावनाएँ क्या हैं? 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे कार्ड है अगेन द हाई प्रिस्टेस। देखो, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक की कमी थी। हो सकता है कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता था, दूसरे पार्टनर एफर्ट्स नहीं लगाते थे, या फिर एक का जो एफर्ट्स होता था ना, दूसरे के लिए कोई मायने नहीं रखता था। मतलब एक व्यक्ति एक तो एफर्ट्स नहीं लगा रहा, अगर दूसरा लगा रहा है तो फिर कहीं न कहीं यहाँ पे एफर्ट्स के लिए कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में होती थी लड़ाई। एंड आपके जो पार्टनर हैं, इसी लड़ाई को देखते हुए या फिर इसी इक्वल गिव एंड टेक को देखते हुए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों का रिश्ता नॉर्मल है, मतलब आप दोनों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए। हो सकता है आप मैरिड कपल हो सकते हो और आपकी जो मैरिज है उतनी मतलब उतने अच्छे से नहीं हो पाई थी, या फिर आपके पार्टनर उस टाइम पे नादान थे या फिर आप नादान थे, आप दोनों की शादी बस हो गई एंड अब जो आपके पार्टनर है वो कहीं न कहीं अब रिश्ते को लेकर क्या है, सीरियस नहीं रहे और ये थर्ड पार्टी में चले गए। तो हे ईश्वर, जो थर्ड पार्टी है, क्या थर्ड पार्टी अब रिमूव हो जाएगी? इस बुद्ध पूर्णिमा का प्रभाव इन दोनों के रिलेशनशिप पर क्या पड़ेगा? क्योंकि इनके पार्टनर को रियलाइजेशन तो इनका आ रहा है, क्या इनके पार्टनर इनके लिए एक्शन लेंगे? क्या इनके लिए कोई एक्शन आएगा? ओके, यहाँ पे 2 कार्ड निकले हैं, 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा आ रही है एंड यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स की ऊर्जा आ रही है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ डेक, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे कार्ड निकल गए। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि यस माय डियर, यहाँ पे कहीं न कहीं आपके पार्टनर की तरफ से आपको जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन प्राप्त होगा। आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्या को आपके सामने कहीं न कहीं रखने की कोशिश करेंगे। बार-बार ये कोशिश करेंगे कि आपके सामने इनकी जो मेन समस्या है वो आपके सामने आ जाए। आप इनको समझने की कोशिश करोगे। इस प्रकार की ऊर्जा में कहीं न कहीं आएँगे। क्वीन ऑफ वांड्स की ऊर्जा कहीं न कहीं आपके प्रति प्रेम, समर्पण लेकर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं। विदिन 21 डेज़, विदिन 21 डेज़, 25 डेज़ एंड यहाँ पे मैक्सिमम 3 डेज़, 7 डेज़ की ऊर्जा आ रही है कि इस बीच आपके पार्टनर कहीं न कहीं थर्ड पार्टी को छोड़कर, देखो थर्ड पार्टी को प्रॉपर तो नहीं छोड़े, लेकिन हाँ, एक जो रियलाइज़ेशन होता है कि नहीं यार थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना, आप उनकी हेल्प करो ताकि वो थर्ड पार्टी से निकल सके। इस प्रकार की कहीं न कहीं बात लेकर आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। थोड़ा-सा लंबा समय लगेगा आपके पार्टनर को आपके पास आने में। तो यस, थर्ड पार्टी वालों के भी जो पार्टनर है कहीं न कहीं आ रहे हैं। एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। चलिए अब सिंपली क्या करते हैं, सिंपली करते हैं ये कि ये तो मोनोलॉजी टेक है, इसे तो करेंगे अभी चेक, लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की वर्तमान जो आपके पार्टनर की जो मैसेज है, ठीक है? सभी के लिए पार्टनर के मैसेज को चेक करेंगे। ठीक है? चलिए, ठीक है? तो चलिए चेक करते हैं फिर आपके पार्टनर के जो मैसेज हैं आप लोग के लिए। चलिए। हुँ। ओके, आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। मतलब आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहेगा कि आपके अगर आप अपने पार्टनर के बिना क्या हो जाओ, आप अपने पार्टनर के बिना अगर खुश रहोगे तो ये कहीं न कहीं आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा यार। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उन लोग की बात कर रही हूँ। माय लाइफ इज़ नॉट एज़ टुगेदर एज़ इट सीम। ओके, अभी जो हमारी लाइफ है ना वो एक साथ मतलब इतनी खराब चल रही है या फिर एकदम एकदम मतलब ना यहाँ पे कहीं न कहीं ठीक नहीं चल रही है। मतलब या तो हम दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छे नहीं हैं, इनके मन में कहीं न कहीं अभी भी ऐसी भावना है कि यार पता नहीं क्या कहूँ, कैसा कहूँ? मतलब इनकी एनर्जी में शिफ्ट तो आ रहा है बट बहुत जल्दी इतना इतना भी शिफ्ट नहीं है कि अभी जल्दी से एक्शन ले लेंगे, ठीक है? एक्शन आएगा बट टाइम लगेगा, ओके? सो और जिन लोग की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, उन लोग के पार्टनर के क्या मैसेज है? आई हाइड हु आई एम, ओके, हु आई रियली आई एम फ्रॉम यू। मैंने तुमसे वो बात छुपाई है कि असल में मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, क्या फील करती हूँ। क्योंकि अब आपके पार्टनर को कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन तो हो रहा है कि यस, जो आप थे ना, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। मेरे व्यूअर्स इतने प्यारे हैं कि उनके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो रहा है कि यस, आपके बिना उनका कोई नहीं है। क्योंकि आप ही हैं जो मुश्किल घड़ी में इनका साथ देंगे, आप ही हैं जो इनको समझेंगे, आप ही हैं जो इनको कहीं न कहीं सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। एंड अब उन लोग के लिए चेक करते हैं जिन लोग की लाइफ में क्या नाम है, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, मनमुटाव भी है, इस प्रकार की जो रिलेशनशिप है, ठीक है? उन लोग के बारे में है। ओके, आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए है, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि काश जो उन्होंने कहा था, काश जो उन्होंने आपसे बोल दिया था गलती में वो उन्होंने ना बोला होता, ऐसा ना हुआ होता तो कितनी अच्छी बात होती। आई लॉस्ट माई सेल्फ फ्रॉम अ लिटिल वेल। ओके, यानी कि आपके पार्टनर ने अपने आप को खो दिया है, अपनी अपनी सेल्फ को कहीं ना कहीं इन्होंने खो दिया है।
ठीक है, इन्होंने बहुत छोटी सी बात के लिए अपने आप को खो दिया। कुछ इस प्रकार की ऊर्जा में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। सो लेट्स चेक आपके पार्टनर आपसे क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर मोनोलॉजी डेक का क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके रिश्तों को लेकर, एंड ये जो बुद्ध पूर्णिमा है वो आपको क्या गाइड कर रही है। और इसके बाद मैं बहुत विशेष रेमेडी भी आपको बताने वाली हूँ जो आपके जीवन के लिए बहुत खास रहेगी। चलिए, हे ईश्वर प्लीज गाइड कीजिए कि आखिर जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, इनको आप क्या गाइड करना चाह रहे हो, इनके रिश्ते के लिए आप क्या गाइड करना चाह रहे हो। ईश्वर प्लीज गाइड कीजिए आखिर ये मोनोलॉजी टैग, ये जो पूर्णिमा का दिवस है, आज मेरे व्यूवर्स को क्या कह रहा है, आज मेरे व्यूवर्स को क्या कह रहा है। माय गॉड, दो कार्ड्स ले हैं। वाओ, ओके, यहाँ पे सबसे पहले पढ़ती हूँ, स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की आवश्यकता है। आपके रिश्ते में जो भी कंफर्ट जोन है, आप अगर आपके पार्टनर को आप बार बार उनको सपोर्ट करते रहते हो तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ना आप दोनों को ही ऐसा लगता है शायद कि कहीं ना कहीं कोई बात नहीं यार, सामने से जब एक्शन नहीं आया तो मैं भी अपना एक्शन क्यों लूँ, मैं भी अपनी लाइफ में मस्त हूँ, वो भी अपनी लाइफ में मस्त रहे। वैसे ऐसा होता नहीं है। फिलहाल एक पर्सन हमेशा परेशान रहता है, दूसरा पर्सन एंजॉय कर रहा होता है। सो यहाँ पे मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की आवश्यकता है। यानी कि कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन कभी कभी हमारे लिए हमारा फोन हो सकता है कि बार बार हम फोन में ही घुसे रहते हैं। मतलब कंफर्ट जोन वो स्थिति होती है, वो अवस्था होती है जहां पर हम अटके रह जाते हैं और हमारे जरूरी काम छूट जाते हैं। आपका फोन हो सकता है, आपकी किसी के साथ गपशप हो सकती है, बातें हो सकती है, फोन कॉलिंग हो सकती है, टीवी हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, कुछ भी ऐसा, मतलब ऐसी ऐसी चीज हो सकती है जो आपको कंफर्ट दिला रही है और आपको आपके अच्छे, मतलब आपके जीवन के लिए जो जरूरी काम है उनको करने से रोक रही है। तो वो आपका कंफर्ट जोन है। उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आने की आवश्यकता है। ओके, आई फेरी ओके, अब फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो क्लाइमैक्स आने वाला है। मतलब कि अब आप चाह रहे थे ना कि नहीं यार, अब सारे डाउट खत्म हो जाए, बस ये जो पूर्णिमा है ना, अब आपकी लाइफ में क्या क्या नहीं पता है, आपकी लाइफ से हर प्रकार के कंफ्यूजन को खत्म करने वाली है। मतलब अगर रिश्ते का एंड होना था, आप कंफ्यूज थे ना कि रिश्ते को एंड करें कि रिश्ते का वेट करें, यस, क्लाइमैक्स आ रहा है। अब आपको रियलिटी मिल जाएगी विद इन 7 days, या फिर अगली अमावस्या आने से पहले पहले तक आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि यस, कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है, मुझे इस रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है, इस रिश्ते के लिए क्या करना है और क्यों, और मैं क्यों करूं और किस लिए मुझे करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। एंड लास्ट कार्ड, ओके, सरेंडर टू द डिवाइन, कहीं ना कहीं आपसे बोल जा रहा है कि आपने इस रिश्ते को ना डिवाइन के सामने सरेंडर कर दो। डिवाइन के सामने जब आप सरेंडर करोगे इस रिश्ते को, तो कहीं ना कहीं जो आपका रिश्ता है वो काफी ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। एंड क्या कहते हैं, ये रिश्ता आप कंट्रोल, जब आप अपने कंट्रोल से हटाओगे तो ही डिवाइन कहीं ना कहीं काम करना शुरू करेंगे। आप यदि बोलोगे कि थर्ड पार्टी, पक्का थर्ड पार्टी का बुरा हो जाए, थर्ड पार्टी मेरे पार्टनर के साथ क्यों रह रही है, क्यों रह रहा है, उन्हीं की वजह से मेरा रिश्ता खराब हुआ है, अगर आप ऐसी मेंटेलिटी रखते हो तो ये डेफिनेटली अभी रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, समझ लेना। इसलिए अपने आप से गाली, अब्यूज, ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव अफर्मेशन है, करना बंद करो। ठीक है, पॉजिटिव रहो, खुश रहो। आप अपने हाथ में रिश्ता मत लो। ठीक है, आप अपने हाथ में, मतलब क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसका नाम, अपने हाथ में क्या बोलते हैं यार, कानून, क्या बोलते हैं, कानून को अपने हाथ में मत लो ना, वही वाला सीन है कि आप भी अपने हाथ में किसी का बुरा अच्छा मत लो, अपने आप को दंड, मतलब दंडाधीश मत बनाओ। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर है, वो कर लेंगे। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक जो ऊर्जा निकल के आ रही है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि बोल्ड डिसीजन लेना सीखो, अपनी बाउंड्रीज यहाँ पे सेट करना सीखो, एक हेल्दी बाउंड्री आप सेट करो। एंड यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपको ना, आपको फर्स्टली मूव देना चाहिए। आप, मतलब क्या कहते हैं, अगर कोई आपको हर्ट करे तो आप पहले उसको जवाब दो, उसको आपको आंसर देने की आवश्यकता है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग्स। एंड अब मैं आपको कुछ रेमेडीज बताती हूँ। अगर आप लोग की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ठीक है, आपको, अगर आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी है, तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा कपूर लोगे। ठीक है, हर किसी के घर में मिल जाता है। अगर नहीं है तो आप लेके आ सकते हो, 10-15 रुपए का अच्छा खासा मिल जाता है, एक पीस आपको मिल जाएगा 10 रुपए का। ठीक है, आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दिया लेना है, मिट्टी के दिए में आपको कपूर जलाना है और कपूर जलते हुए देखना है और अपने रिश्ते को याद करना है। आपके रिश्ते की जो भी कड़वाहट है या फिर जो भी आपकी दबी हुई भावनाएं हैं, आपकी और आपके पार्टनर के बीच में जिस बात को लेकर भी लड़ाई है, या फिर अगर पास्ट को लेकर लड़ाई है, फ्यूचर को लेकर लड़ाई है, या फिर किसी भी बात को लेकर अगर लड़ाई है, तो आप उस बात को सोचिए और आप ये सोचिए कि जो पवित्र अग्नि है, ठीक है, जो पवित्र अग्नि है और जो चंद्रमा की रोशनी है, जो शीतलता है, वो दोनों आपस में बैलेंस बना के क्या करें, आप दोनों की नकारात्मकता को क्या कहते हैं, समाप्त कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो रेमेडीज होती है ना, बहुत क्या कहते हैं, ये रेमेडीज पहले यूज करी जाती हैं, तब जाके आप लोगों तक ये पहुंचाई जाती हैं। जब इनका इम्पैक्ट आप अपनी लाइफ में देखते हो तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें दूसरों को शेयर करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्कफुल होती है, आप इनको क्या कहते हैं, ट्राई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी, आपको आज स्पेशली वाटर हीलिंग जरूर करनी है, क्योंकि आज चंद्रमा अपनी पूर्ण रोशनी में होते हैं, अपनी पूर्ण 16 कलाओं में होते हैं। तो आज के दिन में अगर आप वाटर चार्ज करना चाहते हो अपने घर की बुरी नज़र उतारने के लिए, अपने इमोशन को शांत करने के लिए, तो आपको क्या करना है, दो चीज़ें आप कर सकते हो। सबसे पहले आप आज चांद की रोशनी में किसी भी ट्रांसपेरेंट जो ग्लास हो सकता है, ट्रांसपेरेंट, आपके घर में अगर कोई कांच का डब्बा
है, उसमें आप मतलब काँच की अगर कोई बॉटल्स है, तो आप उसमें क्या करोगे, शुद्ध और जल जो कि आप जल जिस जल को आप पी सकते हैं, उस शुद्ध जल को आप भरेंगे और कहीं न कहीं अगर पूरी रात भर हो सकता है, तो आप उस रात भर क्या कहते हैं चाँद की रोशनी में उस जल को रख सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, शहर वाला एरिया है और अगर ऐसा करेंगे तो कहीं न कहीं लोग पता नहीं क्या-क्या सोचेंगे, तो आप कर सकते हो 1 घंटा, 1.5 घंटा आप वहाँ पे जाओ, पॉजिटिव अफ़र्मेशन बोलो, थोड़ी देर आप चंद्रमा की रोशनी में बैठो, कहीं न कहीं आपके जो मन की अग्नि है या फिर जो मन की उलझनें हैं, वो समाप्त होंगी क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं और कहीं न कहीं मन को क्या देते हैं, शांति प्रदान करते हैं। तो ये आपको ज़रूर करने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके रिश्ते में बहुत कड़वाहट है, बहुत समस्या है, तो भी आप क्या करोगे पता है? आपको एक ग्लास लेना है, ग्लास में साफ पानी भरना है एंड क्या कहते हैं, चाँद की रोशनी में 5-10 मिनट उसको दिखा सकते हो आप। उस टाइम पे आप अपने मन से बोलो कि प्रभु, हे ईश्वर, हे राधे, हम दोनों के रिश्ते में ये समस्या थी, ये प्रॉब्लम थी, अब वो समाप्त हो गई है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये आपको बिल्कुल ऐसे खुश होके बोलना है। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि रियूनियन करना है, तो आप कैसे बोलोगे? हे ईश्वर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हे यूनिवर्स, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हम दोनों का रियूनियन करवा दिया है और अब हमारा रिश्ता बहुत खुशहाल है, हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है। हमारे रिश्ते से थर्ड पार्टी रिमूव हो गई है। हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे रिश्ते में ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस खत्म हो गए, अब क्लैरिटी मिल गई है। ये आप ऐसे प्यार से बोलोगे एंड बिल्कुल रियलिटी के साथ ऐसा लगना चाहिए कि सचमुच ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है और आप धन्यवाद करो। बिल्कुल वही खुशी, वही चीज़ आपको अपने क्या करनी है, वही खुशी आपको झलकानी है। उस पानी को आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए आप झूठ बोल रहे हो। वो वाटर है, वो आपकी ऊर्जा को क्या कर रहा है, मतलब आपकी जो भावनाएँ हैं, जो एक बार आप सोच लेते हो, वही चीज़ आप करने की पावर रखते हो। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहीं न कहीं आपको क्या करना है, इतना पावरफुल बनाना है कि जो आप सोचो, वो आप अट्रैक्ट कर सको। तो इसे ही बोलते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अब अगले दिन आपको क्या करना है, क्या उस पानी को पीना है? बिल्कुल नहीं। आप उस पानी को नहीं पीएँगे। अगर आपको लगता है कि उस पानी को पीना चाहिए, तो नहीं। ऐसा नहीं करना है। आपको उस पानी के ग्लास को लेना है और किसी भी अच्छे खासे पौधे की जड़ में आप उसको डाल दीजिए। ठीक है? कोई अच्छे पौधे की जड़ पे आप डाल दीजिए। अगर आपको बुरी नज़र है तो क्या करोगे? बुरी नज़र है तो अपने घर से पूरी पूरे घर से आपको क्या कहते हैं थोड़ी देर वाटर चार्ज करना है 5-10 मिनट। उसके बाद क्या कहते हैं चार्ज कैसे करोगे? आप देखो चार्ज के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप मंत्र चैंटिंग करते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो आपको वही करना है। अदरवाइज़ आप इंटेंशन डालो। मतलब आपके मन में जो इच्छा है, लाइक आप चाह रहे हो कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर से जो बुरी नज़र है, मेरे घर के जो असफलता है, नकारात्मकता है, वो खत्म हो जाए। तो आप उसके लिए क्या करोगे? वाटर चार्ज करोगे। आप इमेजिन करोगे कि जो ये वाटर है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। आज के दिन में चाँद की जो रोशनी है, जो चाँद की शीतलता है, जो चंद्रमा की जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो इस जल में प्रवेश कर रही है और कहीं न कहीं ये जो जल है, ये आपके घर की हर प्रकार की नकारात्मकता को सोखने के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली एक टूल बन चुका है। तो फिर आप अपने पूरे घर में घुमाइए। 3 से लेकर 7 बार तक आप क्या कहते हैं अपने घर वालों के सबके सर पे वो पानी या फिर वो जो ग्लास है उसको घुमाइए। उसके बाद जाके तुरंत आप नाली में उस पानी को फेंक दीजिए। तो ये भी आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। अपने रिश्ते की जो भी नकारात्मकता है आप उसको बोलिए और पानी को फेंक दीजिए बस। ठीक है? अच्छी विश जो बोली है उसको पेड़ के जड़ों में, फ्लावर्स की जड़ों में डालना है ताकि वो क्या हो, वो और ज़्यादा फलीभूत हो। जिसमें आपने नेगेटिविटी को डाला है, वो नेगेटिविटी को आपको नाली में बहाना है। इतना आप याद रखिएगा। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग क्या करते हैं, आज की रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ इस दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और जो भी अपने स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स के चार्जेस को चेक कर सकते हैं। आप सभी खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। ज़रूर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी पसंद आई या नहीं आई, ठीक है? और दूसरी चीज़ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई कि आपको अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले या नहीं मिले, आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है इन वीडियो से, इनमें क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, आप प्लीज़ अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। सो अपना ध्यान रखिए, आप सभी लोग खुश रहिए। बाय बाय।